नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए डीएलएड 2025 एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मेंटल एबिलिटी या एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, मैथ्स वाला सेक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन में लेना है। ऑप्शन ए है मेल बॉयज़ फुटबॉल। मेल बॉयज़ फुटबॉल ये थोड़ा अलग हो जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द ऑड फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, हिंदी मीडियम वाले देखो हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें आपको ऑड वन आउट करना है। देखो सारे क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर वाले ओपन खुले हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज़। CFILO के बाद क्या आना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आर। देखो ABCDEF, सी के बाद EF आ रहा है, एक आया एफ के बाद क्या आता है GHIHI, देख रहे हो। उसी तरीके से क्या आ जाएगा, ओ के बाद LMNOPQR, 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आर। दैट इज़ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, मैच द फॉलोइंग कॉलम। सीरीज़ गिवन है कुछ और उसमें से कुछ मिसिंग है, तो आपको इसमें से देखना है कि कौन सा सीरीज़ किसके साथ आएगा, मिसिंग नंबर किस में आएगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग क्लासेस गिवन बिलो। माउंटेन, फॉरेस्ट, अर्थ। देखो माउंटेन में भी जंगल होता है, अर्थ के अंदर सब होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही लग रहा है। आप लोग देख के बताएंगे इसका आंसर क्या सही हो सकता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। एसेशन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो एसेशन में लिखा हुआ है नेक्स्ट लेटर इन सीक्वेंस CFIL क्वेश्चन मार्क इज ओ, तो ये तो करेक्ट है। रीजन इसका गिवन है सीक्वेंस शोज एवरी थर्ड लेटर इन अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर रीज़न भी करेक्ट है और इसका एसेशन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ DON इज़ इक्वल टू 4, 15, 14, 5, मतलब ये लेटर्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिनिश जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द गिवन, ये भी एसेशन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसमें क्या गिवन है 4 + 3, इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको पैटर्न बनाना है। पैटर्न में देखो कि यहाँ जो 9 क्वेश्चन है उसमें आकृति जो बना हुआ है उसमें कौन सा आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग बी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द टास्क इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। पेड़ लगाने के लिए इसके सीक्वेंस को पहला है एक गड्ढा खोदिए, दूसरा पौधे को पानी दीजिए, पौधे को मिट्टी में रखिए, पौधे की जड़ को मिट्टी से ढकिए, मिट्टी में खाद डालिए, तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि पहले तो पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद मिट्टी में खाद डालते हैं, फिर उस खाद वाले मिट्टी को ये पौधे की मिट्टी में रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन 11, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुज कितने वो गिनना है, तो यहाँ 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज़। जो सीरीज़ गिवन है PNLJH के बाद अगला कौन सा आना चाहिए, तो F आना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 13 में देखो, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये जो आपका दिख रहा है सीक्वेंस, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, 14 में आपको रेखाएं गिनना है, तो यहाँ पर 12 होना चाहिए, तो 12 हो जाएगा। चूज़ द बॉक्सेस, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ और हो, तो आप लोग बताइएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16, विच नंबर डज नॉट फॉलो द पैटर्न। यहाँ पैटर्न दिया है 2, 6, 14, 20, 30, 42, तो यहाँ पर जो गलत है वो आपको चूज़ करना है, तो यहाँ पर 20 गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 6 के बीच में 4 है, 6 और 14 के बीच में 8 है, 14 और 20 के बीच में आप कितना होना चाहिए, 16 का गैप होना चाहिए, लेकिन वहाँ 6 का गैप है, तो ये 20 मिसिंग गलत नंबर है। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। कार, बाइसिकल, ट्रक और शिप। देखो कार, बाइसिकल इस ट्रक रोड में चलता है, शिप पानी में चलता है, तो शिप इसका करेक्ट डी करेक्ट हो जाएगा। 18 का देखो, 18 का सी करेक्ट होना चाहिए।
19, चूज द फिगर इन विच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ये देखो सब में डॉटेड है, ऑप्शन डी थोड़ा अलग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। 21, इसका आंसर ए हो जाएगा। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर रिलेशन एज रिवर इज टू ओशन। रिवर और ओशन, रिवर नदी पानी में जाके मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी सही है। स्टेट से फिर नेशन बनता है, गैस से एयर बनता है, वेजिटेबल से फूड बनता है, तो ये सारा चीज़ सही है, तो हम ऑल द अबव डी को ले लिए हैं। 23 में देखो आपका ये जो पैटर्न बन रहा है ये कौन सा फिगर को मैच करेगा, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अभी आप लोग देखो 24, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन लॉजिकल सीरीज़। ये जो 2, 20 ये सबको इसको अरेंज करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। 25, इनक्रेडिबल वर्ड दी गिवन है, उसमें से आपको छांटना है कि नीचे वाले कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा, तो 4 वाला नहीं इसमें बनेगा, क्योंकि इनक्रेडिबल में ए नहीं होता तो नहीं बन पाएगा वो, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 26 में देखो ईयर, वीक, मंथ, फोर्टनाइट, डेज, इसमें से आपको सीक्वेंस अरेंज करके लिखना है, तो आपका जो डे सबसे छोटा होता है, फिर फोर्टनाइट, डी ऑप्शन 15 दिन का तो फोर्टनाइट बोलते हैं उसको, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27 में देखो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ये पैटर्न वाले क्वेश्चन आजकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में ये सब पूछा जाता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को भी ध्यान रखा कीजिए। 28 में भी आपका देखो तो एक लॉजिकल देखेंगे तो 20T, 18R, 150O, फिर आपके पास ये कम होते जा रहा है 20, 18, 15, 11, तो अगला नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, और TROK कम होते जा रहा है तो अगला F होना चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। आपके पास सीरीज़ है 0, 3, 8, 15, 24, तो अगला क्या आना चाहिए 35 आना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 30 का आंसर आपका एसेशन रीजनिंग है, ये ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर आज हमने DLED के जो सेक्शन ए है मेंटल एबिलिटी मैथ्स वाला सेक्शन, हमने उसको आज डिस्कस किया। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कौन सा आंसर सही है गलत है, तो उसको आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।